प्रिय भाइयों नमस्कार। आज हम आपके बीच में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ संवैधानिक संस्था के विषय में आए हैं और न्यायपालिका सीतापुर की बात करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 की बात करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के कई आदेशों की बात करेंगे। आरटीआई की बात करेंगे। आरटीआई भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए बनाई गई है, आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। लेकिन भारतीय संविधान में दो मुख्य ताकतें हैं, राज्यों के माननीय उच्च न्यायालय, फिर देश का सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन जब ये दोनों संस्थाएं न्याय देने में सक्षम हैं, लेकिन जिनके हाथों में इस समय 2023 की व्यवस्था है वह नहीं चाहते हैं कि न्याय मिले, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सारे नियम कानून अपने हिसाब से बना रखा है, उसकी व्याख्या अपने हिसाब से हो रही है, कानून के हिसाब से नहीं। अब मैं बात करता हूँ, मैंने आरटीआई ऑनलाइन हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में लगाई थी। कम से कम 20 से ज़्यादा आरटीआई मैंने लगाई है और हमारा प्रश्न यह था, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 में स्पष्ट लिखा है कि अगर आपका वाहन दुर्घटना होती है किसी से तो आप उसकी जाति के विषय में नहीं जानते हैं और क्रॉस एफआईआर है। क्रॉस एफआईआर होने के बाद मुकदमा अपराध संख्या 212 थाना महमूदाबाद और 212A थाना महमूदाबाद में दर्ज हुआ। लेकिन इसमें खेल क्या हुआ, 2013 का मामला है। सत्ता के दबाव में आकर के 212/2013 में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई और 212A और 2013 में एक्सीडेंट के मामले में जेल भेजने की कार्रवाई की गई। लेकिन जिसमें जब आदमी का वास्तविक नाम नहीं है और कथानक नाम से आप एफआईआर करते हो, कथानक नाम से आप चार्जशीट भेजते हो इन जेल, तो क्या वो माना जाएगा? अब मैं आ जाता हूँ जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति 1989 सीतापुर स्पेशल कोर्ट है। अब यहाँ पर दो बातें हैं। जब क्रॉस एफआईआर दर्ज है तो इसमें क्रॉस एफआईआर की सुनवाई कानून के हिसाब से एक साथ होनी चाहिए। वकील साहिबान जो किए गए वो हाजिरी माफ़ी देते रहे, हाजिरी माफ़ी ओपन कोर्ट में खारिज होनी चाहिए थी। लेकिन तत्कालीन जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय थे उन्होंने केवल हाजिरी माफ़ी का तरीका ये है कि एक साथ ले ली जाती है, क्या ऑर्डर हुआ है ये पता नहीं। इसके बाद में कोर्ट को 6 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये स्पेशल कोर्ट ऐसी कोर्ट की ये रात में 9 बजे तक चलती है। आदमी कहाँ से आया है, क्या आया है, इसका कोई अता पता नहीं है। उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा इसका भी कोई मतलब नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जब पूछा गया आरटीआई एक्ट 2006 हाई कोर्ट रूल्स के हिसाब से, कि मैंने क्वेश्चन किया कि जब एक्सीडेंट का मामला था और तो इसमें SC/ST क्यों लगाया गया, जबकि पुलिस अधीक्षक सीतापुर ने जन सूचना कार्य में दिया है कि हम दुर्घटना के मामले में SC/ST का मुकदमा ही नहीं लिखते हैं। ये कॉपी ईमेल से भेजी गई। अब मुख्य न्यायाधीश अगर वास्तविक रूप से न्याय देना चाहते हैं तो कई बार मैंने ईमेल किया है, सुप्रीम कोर्ट को किया है। जहाँ तक मैंने टेलीफोन पर बात की थी सुप्रीम कोर्ट, वहाँ बताया गया कि हर लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक नहीं पहुँचता है। ये एक सच्चाई है। तो जब एक्सीडेंट के मामले में SC/ST नहीं लग सकता है तो SC/ST की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम सीतापुर कैसे कर रहे हैं, उनको क्या राइट है इस फाइल में 212A/2013 थाना महमूदाबाद में सुनवाई करने का क्या अधिकार है। कानून को तो इन्होंने यही तोड़ दिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, कोई भी आरोप पत्र यदि आता है तो उसका परीक्षण कोर्ट करेगी, अगर उसमें सबूत हैं तभी ट्रायल होगा, नहीं तो वापस जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 सीतापुर में 99% फर्जी मुकदमे लिखे गए और एक सारे मुकदमों में ट्रायल फेस लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, क्रॉस FIR का एग्जामिन साथ में क्यों नहीं किया गया। जब इस मामले की बात समस्या ये है कि जो लेटर्स इसमें हाई कोर्ट से आए जांच के लिए, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी वही हैं जिनके खिलाफ आरोप लगा है, सबसे बड़ा कारण ये भी है। दूसरी बात, वही केंद्रीय जन सूचना अधिकारी सीतापुर के हैं जिन्होंने मतलब ओपन कोर्ट के अलावा जो है हाजिरी माफ़ी खारिज की, ओपन कोर्ट में नहीं खारिज किया गया। जो वकील थे इस केस में उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी और जब इसकी बात हाई कोर्ट से पूछी गई, RTI हाई कोर्ट ने इनको ट्रांसफ़र किया, तो मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ। माननीय श्री राकेश वर्मा जी हैं जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी हैं, CPIO भी हैं। इनके द्वारा कम से कम 40 RTI लगातार ऑनलाइन खारिज की गई और जब इसकी अपील की गई तो एक जवाब आया, कानून के हिसाब से तो इनका सही जवाब है, लेकिन मैं नहीं मानता। इनका कहना है कि जो पत्रावली सिविल और आपराधिक क्रिमिनल की होती है उसमें फला धारा के तहत आप केवल नकल के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, बाकी आपको कोई अधिकार नहीं है, आपकी RTI खारिज की जाती है। ये सीनियर रजिस्ट्रार लखनऊ हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लेटर्स हैं हमारे मामले में। लेकिन ये बताइए, कोई भी न्यायाधीश या कोई भी आम आदमी जिसमें पत्रावली पर तो सुनवाई चल रही है, क्या हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि एक्सीडेंट के मामले में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 लिखा हुआ है स्पष्ट कि दुर्घटना के मामले में SC/ST नहीं लगेगा, तो पुलिस ने कैसे मामला दर्ज किया और कैसे चार्जशीट लगाई, कैसे जेल भेजा, इसके बाद में कैसे विचारण कर रहे हैं, इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। अगर हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है। ये वही वाली बात हुई मूर्ख बनाने वाली। इन्होंने एक नियम बना दिया कि क्रिमिनल और सिविल के मामले में आप वो नकल का आदेश है, उसमें ये आदेश है कि अगर आपको नकल लेनी है मुकदमे संबंधी तो आप RTI में नहीं ले सकते हो, उस प्रोसीजर में जाओगे। लेकिन उस प्रोसीजर को घुमा करके इन्होंने साफ कह दिया कि आपको RTI नहीं दी जा सकती, खारिज की जाती। लगातार ये खारिज कर रहे हैं और हर आदमी के दो नाम होते हैं, एक कथानक, एक वास्तविक नाम से पढ़ाई लिखाई होती है और सारे रिकॉर्ड मौजूद होते हैं और वास्तविक नाम कहीं है नहीं। और ये जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय हैं अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 बराबर इसमें NBW BW उपनाम के माध्यम से कर रहे हैं, जबकि इनको भी कई बार ईमेल गया। लगातार फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और जो यहाँ के डिप्टी SP हैं वो सारी ज़िंदगी सीतापुर में तैनाती होगी। जो अनुसूचित जाति के अधिकारी आते हैं ये OBC को ही टारगेट करते हैं। शासन में कोई शुचिता नहीं है, सफाई नहीं है। अनुसूचित जाति के मामले हमेशा से फर्जी दर्ज होते आए हैं। कई बार जब लिखा पढ़ी की गई तो जांच के नाम पर हल्ला तो हुआ लेकिन जांच नहीं हुई। तो भारत एक भ्रष्ट देश है और इस भ्रष्ट देश में सिर्फ जनता को लूटने के तमाम नियम बनाए गए हैं और किसी नियम पर कोई पालन नहीं किया जा रहा है। CRPC में कहीं नहीं लिखा है कि FIR में उर्फ लगा करके आप जो है आरोप पत्र दाखिल करिए। लेकिन मैं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 सीतापुर के यहाँ 20 फाइलें दिखा सकता हूँ जिसमें उर्फ लगाकर आरोप पत्र आया है और महोदय ने इसका संज्ञान भी ले लिया है
तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश जारी हो रहे हैं कि परीक्षण करके आरोप पत्र दीजिए, उसका क्या मतलब है? तो इनके खिलाफ कंटेम्प्ट होना चाहिए। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ये जवाब दे, आरटीआई में हर व्यक्ति क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसे एक महत्वपूर्ण का काम किया गया, अमेंडमेंट किया गया कि आप क्वेश्चन में क्या और क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो जब क्या और क्यों नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन बनेगा कैसे? आखिर आरटीआई में इतने अमेंडमेंट इन भ्रष्टाचारियों ने क्यों किए? 2005 से जब से आरटीआई एक्ट लागू हुआ तब से लगातार उस पर बदलाव किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? जनता को एक अधिकार मिला है, उस अधिकार को भी आप छीन रहे हैं। 482 में हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में कोई सुनवाई नहीं होती है। आप कुछ भी कहते जाइए, जो मन में आता है वो ऑर्डर पास होता है। ये एक सच्चाई है। 482 में आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलती है। तो दूसरी बात, जब चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्वेश्चन की याचिका को खारिज कर दिया जाता है तो लखनऊ हाई कोर्ट उसमें एंट्रीम बेल देती है। क्या ये सही है? ऐसे कई प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन कहने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, कहने के लिए प्रशासनिक न्यायमूर्ति हैं, लेकिन जब ईमेल जाती है तो उस पर कोई भी जांच और कार्रवाई सीतापुर के मामले में नहीं की जाती है। मजिस्ट्रेट मनमाना विवेकाधिकार अपनाएं, चाहे जिसको जेल भेज दें, चाहे जिसको वारंट निकाल दें, चाहे जिसको सज़ा सुना दें, जो भी हो सब मनमाना है। और जबकि सीआरपीसी कुछ और कहती है और इनके यहाँ कोई और कार्य होता है। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि ऑनलाइन आरटीआई दाखिल करने के बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जवाब देते हैं। वो भी कई बार लिखा गया है कि आप हिंदी भाषा में इसका जवाब दीजिए। अंग्रेजी और हिंदी में ये फ़र्क है कि आम आदमी इनकी बात को न समझ पाए। दूसरी कहानी ये है कि ऑनलाइन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ऑनलाइन आप करिए तो इनके सीपीआईओ का पत्र तो आ जाता है हाई कोर्ट का, लेकिन जो ये सीपीआईओ हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीतापुर के यहाँ, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीतापुर जो सीपीआईओ हैं, ये केवल पोर्टल पर लेटर भेजते हैं। और 2 बार मैंने इसकी कॉपी भी आरटीआई में मांगी है कि आप द्वारा यह पत्र हमें पंजीकृत डाक से क्यों नहीं भेजा जाता है और आरटीआई क्यों खारिज की जा रही है लगातार। इस पर ईमेल भी किया गया है, लेकिन न्यायपालिका पूरी तरीके से इस मामले में चुप है। लिबर्टी आर्टिकल 21 की दुहाई सुप्रीम कोर्ट रोज़ देता है, लेकिन क्या ये जो निचली अदालतें हैं ये लिबर्टी आर्टिकल 21 और क्या सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेशों का पालन करती हैं? जब ये लोग नहीं पालन कर रहे हैं तो इनके खिलाफ कंटेम्प्ट होना चाहिए, इनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति देनी चाहिए। बराबर फाइल में मनमाना कर रहे हैं, जो भी मन आया वो कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी को तलब करने के बजाय, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पत्रावली पर गलत तरीके से एक्सीडेंट के मामले में SC/ST लगना ज़रूरी है। और SC/ST में जो भारत सरकार, राज्य सरकार आंख बंद करके अनुदान दे रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए CBI से कि आखिर गलत लोगों को अनुदान क्यों दिया जा रहा है। और ये SC/ST एक्ट एक धंधा बना लिया गया है। हमारे सीतापुर में कई ऐसे केस हुए हैं जिसमें एक महिला लगातार फर्जी FIR एक पत्रकार के ऊपर, यूट्यूबर पत्रकार के ऊपर कराई गई। उसके मामा को भी जेल भेजा गया, उसको भी भेजा गया मान सिंह, एक ही महिला ने भेजा। अपहरण भी लग गया, 13 महीने जेल में काट के भी आया। विवेचना स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री सुन लें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुन लें। सीतापुर पुलिस या यूपी पुलिस की विवेचना कभी निष्पक्ष होती ही नहीं है। ज़्यादातर निर्दोष फंसाए जाते हैं, ये एकदम सच्चाई है। जिस तरह का भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार पर जो अस्त्र मिला है, तो हाई कोर्ट से मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या आदमी करप्शन पत्रावली पर करेगा? पत्रावली पर हम सिविल और आपराधिक के मामले में RTI नहीं पूछ सकते हैं? क्यों नहीं पूछ सकते हैं? इसका जवाब मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से चाहूँगा
कि मेरे मामले में उच्च स्तरीय जांच कराकर मुझे बताया जाए। और जिस तरह से उत्पीड़न करने की कोशिश की जा रही है वह भी भ्रष्टाचार के मामले में आता है, क्योंकि अभी किसी हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि न्यायाधीश कानून के ऊपर नहीं है। उनके खिलाफ भी धारा 188, 166A और 40 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद कोई भी कार्य कानून के हिसाब से नहीं हो रहा है। अगर मेरी आवाज़, मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो इस मामले का संज्ञान लें। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे जब राज्य सरकारों से आरटीआई मांगी जाती है तो इनके द्वारा किसी दूसरे आदमी से फर्जी मुकदमे क्यों दर्ज कराए जाते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 21 में स्पष्ट है कि देश का कोई भी नागरिक अगर आरटीआई कार्य करता है तो उसके खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई नहीं होगी। तो ये अपर एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 सीतापुर मेरे खिलाफ कैसे संज्ञान ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, जबकि जानते हैं कि 2005 से मैं आरटीआई कार्य करता रहा हूँ। कई बार सूचना आयोग में सुनवाई हुई। ये सारी चीज़ें जानते हुए जो नियम और एक्ट बने हैं उनका पालन क्यों नहीं हो रहा है। सीआरपीसी में भी है कि अगर कोई नियम और एक्ट है तो उसका पालन होगा, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पालन होगा। मैं दिव्यांग हूँ, इसके बावजूद हाई कोर्ट का इस तरह का जवाब आरटीआई में आ रहा है कि मतलब पत्रावली के विषय में आप कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं, तो फिर भ्रष्टाचार कहाँ होगा और कहाँ आरटीआई लगेगी। जरा ये बात माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद स्पष्ट करें कि मुझे उल्टे सीधे जवाब न दिए जाएं और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायाधीश के स्थानांतरण का एक निर्धारित समय होता है, लेकिन वह सीतापुर में नहीं लागू है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है इलाहाबाद हाई कोर्ट या लखनऊ की, वो सीतापुर के मामले में आंख बंद करके बैठी है। ये एक बड़ी बात है। ऐसा क्यों है? अगर अपने मुताबिक ही सब कुछ चलाना है तो लोकतंत्र को ख़त्म कर दीजिए, मतदान, वोट, ये सब ख़त्म कर दीजिए। अगर लोकतंत्र अपने हिसाब से चलाना है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो व्यवस्थापिका की बात हो, चाहे कार्यपालिका की हो, ये नौटंकी पर्दे के पीछे अब नहीं होनी चाहिए। जब कोई काम भारत का संविधान लिखित में, आईपीसी सीआरपीसी लिखित में, प्रोसीडिंग लिखित में, तो न्यायाधीश गलत क्यों कर रहे हैं? काहे का इनका विवेकाधिकार में रोज ये मनमाने तौर पर 60 किलोमीटर की पेशी पे नहीं आ पाया तो उसका वारंट निकाल करके जेल भेजेंगे, 3 वारंट पे जेल भेजेंगे सबको। उसकी लिबर्टी और आर्टिकल 21 को बराबर प्रभावित करेंगे। न्यायाधीश का मतलब है कि अपने पद का दुरुपयोग। अगर कोई बोलता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की धमकी, लीगल प्रोसीजर का वायलेशन होने पर कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं कह सकता है। ये जुडिशरी की कैसी स्वतंत्रता है? इस पर यूनाइटेड नेशन और विश्व समुदाय संज्ञान लें कि भारत में ही केवल जुडिशरी नहीं है, जुडिशरी अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है और अन्य देशों में भी है। भारत की जुडिशरी ऐसी जुडिशरी नहीं है कि उसके खिलाफ बोलने पे ताला लगा दिया जाए। और जो बातें मैं कह रहा हूँ बहुत गंभीर बातें कह रहा हूँ। अधिकतर अधिवक्ता सही से बहस नहीं करते हैं, जबरदस्ती आरोप तय किए जाते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 की जो स्पेशल कोर्ट है एडीजे की सीतापुर, वहाँ ज़बरदस्ती आपसे साइन करा करके आपको जो है ज़बरदस्ती आरोप पत्र सिद्ध कर दिया जाता है, आरोप सिद्ध कर दिया जाता है। आपके किसी भी आवेदन पर ये विचार नहीं करते। अगर आप ये कहिए कि हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे, सीआरपीसी की धारा 227 के तहत उन्मोचित करेंगे, तो उन्मोचित की एप्लीकेशन नहीं देते हैं और उन्मोचन पर सुनवाई का अवसर ही नहीं देते हैं, सीधे तौर पर फाइल गवाही में आ जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्राइम नंबर 212A में /2013 में की सुनवाई में ज़बरदस्ती साइन करा दिया गया पेशकार के द्वारा और जो है
बचाव पक्ष का कोई मौका नहीं दिया गया। अब तो मेरा खुद रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में गया है और मैं सीधे इस मामले में कार्रवाई करूंगा, क्योंकि जो जिस नाम से FIR है वो हमारा वास्तविक नाम नहीं है। उपनाम होना अलग बात है, FIR में अगर वास्तविक नाम नहीं है तो वो नाम निकाला जाएगा, ये CRPC में नियम है। लेकिन उर्फ लगा करके जो हरामखोर अधिकारी चार्जशीट लगा रहे हैं, इनके खिलाफ भी परिवाद की कार्रवाई दाखिल करेंगे कि ये मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। उर्फ लगाकर कैसे चार्जशीट लगाई गई, इस पर उत्तर प्रदेश के DGP संज्ञान लें कि जिस तरह से सीतापुर में अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 का जो दलित समुदाय के अधिकारी हैं उनके द्वारा बराबर उत्पीड़न और दुरुपयोग किया गया है OBC के ऊपर। मुख्यमंत्री जी महाराज जी अगर जरा सा भी ईमानदार है तो इस बात का संज्ञान लें। एक जगह पर 3 साल 4 साल आदमी तैनात है तो भ्रष्टाचार नहीं और क्या करेगा। इस मामले में तत्काल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, न्यायपालिका निष्पक्ष जांच कराए और RTI जिस तरह से गलत तरीके से दी जा रही है उसकी भी समीक्षा माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट करे कि क्या RTI में पत्रावली के विषय में कोई प्रश्न पूछ करके जानकारी नहीं ली जा सकती है। बार बार RTI में अमेंडमेंट क्यों किया जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार और भारत सरकार और न्यायपालिका बार बार क्यों जो है RTI में अमेंडमेंट कर रही है, क्या कारण है इसका। न्यायपालिका अपनी गरिमा स्वयं गिरा रही है, क्योंकि प्रोसीजर में लगातार जो लिखित प्रोसीजर है उसको ये नहीं मान रहे, मनमाने ढंग से आदेश कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।